एक समय के भी कब श्वास टूट जाए, कब श्वास रुक जाए। अभी हम बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में क्या हो पता हो जाए, पता है किसी को दर्शन है इस चीज का, किसी को आइडिया है कि क्या होने वाला है थोड़ी देर में, है ना। इसलिए तैयार हो जाओ पहले से ही, क्या हो जाओ, स्टेबल हो जाओ और पूर्ण सत्ता को जीवन में धारण कर लो। और जब ये सब होएगा तो फिर आनंद तो आना ही आना है, जीवन बदलना ही बदलना है, अयोध्या बनेगा, राम आएंगे ही आएंगे। राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, पर कभी सोचा है कि राम जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, है ना। आज घर घर में रावण आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। रावण के 10 हाथ या 10 सर नहीं होते, उसकी 10 कुबुद्धि होती है, 10 प्रकार की। वो एक नया दुष्कर्म करने की सोच ही लेता है, कितना भी ज्ञान दो, कितना भी नॉलेज डाल देवे, फिर वो क्या सोच लेता है, हाँ जी, वो कुछ गलत करने की, कुछ गलत सोचने की, वो कुछ ना कुछ युक्ति बना ही लेता है। तो फिर क्या चाहिए, राम चाहिए। और राम अयोध्या में ही रहते हैं, और हृदय अयोध्या में राम आएंगे जब गुरु का पदार्पण होगा। मीरा के जीवन में गुरु का पदार्पण हुआ, और मीरा ही नहीं, ऐसे कई क्रांतिकारी संत हो गए जिन्होंने इन गुरु की महिमा को गाया, और वो गाते ही आज भी गाते हैं। साधू बोध झाला तो नुरुनिया गेला, थाईचा मुराला अनुभव, कापुराची उजळली ज्योती, तिने मुक्तीचारी साधिल्या। अर्थात जब संतों का बोध हुआ तो जिस प्रकार एक कपूर जलता है, प्रकाशमान करता है, ऐसा ही प्रकाश मैंने बंद आंखों से देख लिया, अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, अनंत का दर्शन इस घट में, अखंड में व्याप्त सत्ता का दर्शन इस खंड में सद्गुरु कराते हैं, है ना। इसलिए जिज्ञासा कीजिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी जब तक ब्रह्म के प्रति आकर्षण नहीं होगा, तब तक कुछ भी बदलने नहीं वाला, है ना। तिलक लगाना, माला धारण करना, ये करना चाहिए। टोपी में ईश्वर नहीं, पर फिर भी टोपी पहनी जाती है, समझ रहे हो ना। क्यों पहनी जाती है, क्योंकि वो प्रतीक है, वो संस्कार है उनके। ऐसे ही हमको तिलक लगाना चाहिए, हाथों में कलावा बांधना चाहिए। ये क्या है, हमारे संस्कार है, और संस्कारों का पालन करना चाहिए, है ना। एनो बद्दो बलि राजा दान इंद्र महाबला। इस रक्षा सूत्र का मतलब ये है, हे प्रभु ऐसी वृत्ति देना जैसे राजा बलि ने आपको संपूर्ण दान कर दिया, मैं भी दान करूं। इसका अर्थ ये होता है, इसलिए कलावा धारण करो ही करो, है ना। अरे फैशन समझकर ही डाल लो, है ना। आजकल लोग है इतना मोटा मोटा बांध लेते हैं, चलो फैशन समझ के ही करो, पर करो तो सही, है ना। फटे कपड़े पहन लेते हो फैशन के लिए, तो एक धागा नहीं पहन सकते, है ना। पहले गरीबी थी, उन कपड़ों को ढका जाता था, अब मानसिक गरीबी आ चुकी है। पैसों से अमीर है, 2000 का पैंट खरीदेंगे पर फटा हुआ खरीदेंगे। कहा मेंटेलिटी कहाँ है। शरीर को छुपाने के लिए वस्त्र धारण किया, फिर तो वही बात आ गई। कहने का तात्पर्य कुछ था और था, और समझ कुछ और गए, है ना। कार्य किसी चीज का और था, जहर का कार्य क्या है, मारना, है ना। पर अगर जहर बचाने लगे तो फिर वो उसका धर्म नहीं, वो उसका पॉइजन का धर्म नहीं है कि वो डेट कर देवे आपका ब्रेन, आपकी वेन्स, सब कुछ डेट कर देवे, ब्लॉक कर देवे। तभी वो उसका कर्तव्य किसका, विष का, जहर का, पॉइजन का। और जब वो बदल जाता है तो फिर उससे कोई डरने वाला, पॉइजन से कोई डरने वाला अगर गुण छोड़ दिया। तो ऐसे ही हम हमारे जीवन में अपने तथ्य को जब तक, अपने कर्तव्य को जब तक पकड़ के नहीं रखोगे, तब तक हमारी रेपुटेशन, हमारी मान प्रतिष्ठा, ये कुछ भी बनने वाला नहीं है ना। आज तो छोटा बच्चा भी कह देता है
बाबा इंग्लिश मध्ये बोल जा, माझे रेप्युटेशन आहे मित्रामध्ये, है ना? भाई हमको नहीं पता, हम तो छोटे से गांव से है ना? हमको नहीं पता, ये सब तो अमीरों के बातें, हम तो छोटे से घर में रहने वाले, हमें ये सब में कोई इसका लेना देना नहीं है। इसीलिए जब दर्शन होता है तब तक साक्षात्कार होता है, तो संत हमें बताते हैं, है ना? कई सारे हमारे महाराष्ट्र के संत कहते हैं, सूर्य जैसा नवी उगवला, अंधकाराचा नाश झाला, तैसा तोर दही प्रगटला, जीव झाला विश्वव्यापी। अर्थात सूर्य, मानो एक सूर्य को हम देख नहीं सकते, सहस्त्र सूर्यों का दर्शन हमने किया, है ना? घट के भीतर ऐसा वर्णन करते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं भगवान कि मेरा जो स्वरूप है, विराट स्वरूप है, ये कुछ अलग है ना? ये साकार स्वरूप अलग है, निराकार का साकार होना। कल जन्म की कथा थी, समय का अभाव था, इसलिए हम ये तथ्य को रख नहीं पाए, आज अवश्य रखेंगे आपके समक्ष। निर्गुण का सगुण होना ही अवतार है, निराकार का आकार में आ जाना। एक प्लेट लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसमें क्या डालिए? सॉल्ट डालिए, नमक डालिए थोड़ा, ठीक है? जब वो आप सॉल्ट को वाटर में डिप करोगे तो वो क्या लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, नमक दिखने वाला, सॉल्ट दिखने वाला, है ना? क्या हो जाएगा? वो एक मिक्सचर बन जाएगा, यूरिन का मिक्सचर बन जाएगा, नमक का पानी बन जाएगा, ठीक है? अगर उस नमक, वो ये क्या हो गया? ये अव्यक्त हो गया, ठीक है? नमक का अस्तित्व कोई पहचान सकता है? देख के कोई बता सकता है इसमें नमक है? टेस्ट करेगा तभी बताएगा, पर आपको देखना है। आप बता पाओगे इसमें नमक है? नहीं बता पाओगे। फिर कब बता पाओगे? टेस्ट करोगे तब। पर टेस्ट नहीं करना है आपको, फिर क्या करना पड़ेगा? कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। हाँ जी, क्या कर सकते? फिर कैसे पहचाने? छाने उसको, चलो छान लिया उसको, फिर अब भी पता नहीं चल रहा, अब क्या करें? फिर उस प्लेट को सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। कुछ दिनों बाद वो जब पानी थोड़ा सूखने लगेगा तो उस पर नमक की परत बनने लगेगी, अव्यक्त व्यक्त हो जाएगा, जो नहीं दिखता है वो दिखने लगेगा, है ना? अव्यक्त व्यक्त हो जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे उदाहरण है हमारे पास, है ना? पर समझना है इन बातों को। अव्यक्त व्यक्त हो जाएगा, निर्गुण सगुण हो जाएगा। निर्गुण का सगुण होना यही अवतार है, पर अभी तो परमात्मा निर्गुण अवस्था में हमारे सर्वस्व व्याप्त है, सभी जगह है, कण कण में है ना? तो देखना है, और जिस दिन देखोगे, जिसे मीरा ने देखा घट के भीतर ईश्वर को, रह नहीं पाई, घूमने लगी, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने। ये ऐसा ज्ञान है। मेरा किसकी भक्ति थी? कृष्ण की। और राम रतन धन कैसे पा लिया? सोचा है कभी? क्योंकि ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जो अव्यक्त व्यक्त, आत्मभाव, देह भाव, इस सब क्लियर विजन हो जाता है। लोग कहते हैं अर्जुन को भगवान ने कोई प्रकाश स्वरूप का दर्शन नहीं कराया, केवल क्या बातें की। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना ऐसा है कि अर्जुन को हिप्नोटाइज किया गया था, है ना? पर ऐसा नहीं है। अर्जुन खुद का अनुभव कहता, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। इट इज रियलिटी, डिवाइन लाइट, उसका दर्शन, फेस टू फेस इनकाउंटर, क्लियर विजन। और ये जब देख फेस टू फेस उसने जब ईश्वर से अपना इनकाउंटर कर लिया, तो उसने गाया कि मैंने देखा प्रभु, मैंने सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश देखा, है ना? मैं उस ईश्वर को जानता हूं, मैं इस ईश्वर को जानता हूं। मानना और जानना अलग है। आइए ये भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आगे की कथा में।
इसीलिए बार बार वही विषय है, क्योंकि ये छूट ना जाए थोड़ा कम, और यह बुद्धि में से कभी निकल ना जाए, इसलिए हम बार बार यही बात कहते हैं। इसलिए है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। आइए चलते श्रवण करते हैं। ताली बजाइए।